नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए आज अवसर 5 अगस्त 2020 आज ही के दिन श्री राम मंदिर की जो है नींव रखी गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो राम मंदिर के अंदर जो है अयोध्या नगरी के बारे में हम बात करेंगे कि अयोध्या नगरी में किस प्रकार जो है प्राचीन समय में राम मंदिर भी था, बाद में मस्जिद का भी एक मुद्दा आ गया और उसके बाद में फिर आज दोबारा से वहां पर राम मंदिर की जो है वो नींव रखी जा चुकी है। देखिए, इतिहासकारों के अनुसार जो है कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी जो थी वो थी अवध। अवधपुरी को जो कालांतर में अयोध्या कहा गया और बौद्ध काल में इसको साकेत भी कहा गया। देखिए, सरयू नदी के किनारे स्थित है, नजदीक में सरयू नदी थी। सरयू नदी का अपना ही एक महत्व रहा था। रामायण के अंदर भी सरयू नदी का जिक्र मिलता है। अयोध्या को इंद्र की जो नगरी है उससे भी कहीं बढ़कर माना गया था। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश ने जहां बहुत सालों तक राज किया था, कई पीढ़ियों तक राज किया था। देखिए, अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर जो है माना जाता है। हालांकि आज भी यहाँ पर बौद्ध जैन से जुड़े मंदिरों के भी अवशेष मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज भी वो श्री राम के रूप में, श्री राम मंदिर के रूप में, जन्म के रूप में जो है वो माना गया है कि अयोध्यापुरी के अंदर श्री राम का जन्म हुआ था। जैन मत के अनुसार तो यहाँ पर क्या है, आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों का जन्म भी जो है अयोध्यापुरी के अंदर हुआ था। उसके बारे में अगर बात करें तो बौद्ध मत के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी कुछ माह जो है अयोध्या नगरी के अंदर बिताए थे। ठीक है, अयोध्या को जो श्री राम के पूर्वज थे, कौन थे? विवस्वान, सूर्य के पुत्र वैवस्वत। उन्होंने जो है वैवस्वत मनु जो थे उन्होंने इस नगरी को बसाया था। देखिए, इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज्य रहा। उन्होंने राज्य किया, प्रजा का पालन किया महाभारत काल तक। महाभारत काल तक इनका राज्य रहा। महर्षि जो वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि ने इसकी तुलना इंद्रलोक से की है। रामायण के अंदर जब श्री राम का जन्म होता है या राज्याभिषेक है, किसी प्रकार से कोई भी अवसर आता है, उस समय जो है अयोध्या की तुलना की गई है वो इंद्रलोक से भी बढ़कर की गई है। उसको दूसरा इंद्रलोक बताया गया है जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था और सभी देवता किसी ना किसी रूप में वहां प्रकट हुए थे। तो बहुत से मंदिर भी थे वहां पर श्री राम के। अयोध्या के बारे में बात कर रहे थे तो देखिए कि अयोध्या का वर्णन जो रामायण के अंदर मिलता है तो यहाँ पर बहुत ही बड़े आलीशान महल, गगनचुंबी इमारतों का भी वर्णन मिलता है कि किस प्रकार की यहाँ पर इमारतें थी। जो श्री राम जी ने जो समाधि ली थी, जल समाधि ली, उसके बाद कुछ समय के लिए जो अयोध्या थी वो उजड़ सी गई। लेकिन फिर धीरे धीरे कमान जब कुश के हाथों में आई, कुश ने पुनः जो है अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और दोबारा उजड़ी हुई अयोध्या को एक बार फिर से बसा दिया। इसके बाद सूर्यवंशियों ने 44 पीढ़ियों तक इस पर राज्य किया और वो कब तक किया? महाभारत काल तक राज्य किया। महाभारत काल तक जो है अयोध्यापुरी अस्तित्व में रही। फिर क्या हुआ? महाराजा वृद्धबल तक जो है इसका राज्य था। महाराजा वृद्धबल वही थे जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा मारे गए थे महाभारत युद्ध के अंदर। उस समय जो है इसका अस्तित्व चरम सीमा पर था अयोध्या का। उसके बाद क्या हुआ कि 100 वर्ष ईसा से 100 वर्ष पूर्व क्या हुआ? उज्जैन के सम्राट थे विक्रमादित्य। उन्होंने क्या किया? वो अखेट खेलने गए, मतलब शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते वो वहीं पहुंच गए जहां पर अयोध्या थी। लेकिन उस समय क्या था? अयोध्या जो थी उजड़ चुकी थी। वहां पर वन जो है
पेड़ पौधे बड़े हो गए थे, पेड़ पौधे पनप गए थे, एक तरीके से पूरा जंगल हो गया था, वन हो गया था। वहां पर क्या हुआ, विक्रमादित्य एक पेड़ के नीचे अपने सैनिकों सहित आराम करने लगे, तो उनके मन में दिव्य ख्याल आने लगे, अलग अलग रूप प्रकट होने लगे। तब हुआ क्या कि उन्होंने सोचा कि ये कैसे संभव है। फिर उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ मंदिरों के भी अवशेष थे, इसके अलावा पाषाण थे, कुछ भवनों के अवशेष थे। तब उनके मन में वो जिज्ञासा हुई, उन्होंने वहां के जो साधु संत थे उनसे जो है पूर्ण तरह से पूछताछ की, पता लगाया कि यहाँ पर श्री राम की अयोध्यापुरी थी, श्री राम का जन्म स्थान था। तब उन्होंने उसका जो है दोबारा पुनर्निर्माण करवाया और एक बार फिर से अयोध्या नगरी को बसा दिया। 7वीं शताब्दी के अंदर चीनी यात्री भारत आया था, ह्वेन त्सांग भारत आया तो उसने एक बात कही कि अयोध्या नगरी के अंदर 20 बौद्ध मंदिर हैं। अपनी बुक्स के अंदर वो लिखता है कि अयोध्या नगरी के अंदर 20 बौद्ध मंदिर हैं और उन मंदिरों के अंदर जो है 3000 भिक्षुक रहते हैं। और वहां पर एक दिव्य, एक बहुत ही आलीशान, बहुत बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जहां प्रतिदिन रोजाना हजारों व्यक्ति जो है दर्शन करने आते हैं, अपनी आस्था से वहां सिर नवाने आते हैं। इसी प्रकार समय बीतता गया 11वीं सदी के अंत तक, और 11वीं सदी के बाद क्या हुआ, कन्नौज के नरेश थे जयचंद, जिन्होंने इस एक बार फिर जो है अयोध्या का पुनर्निर्माण करवा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय आता है 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी तक जो है वो अयोध्या अपने अस्तित्व में रही, राम मंदिर अपने अस्तित्व में रहा। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के अंदर बाबर अपना आक्रमण करता है और अयोध्या पहुंचता है। वहां पर क्या है, बाबर जो आदेश देता है उसके अनुसार 1527-28 ईस्वी के अंदर जो है राम मंदिर को तुड़वा दिया जाता है और वहां पर क्या होता है, एक मस्जिद का ढांचा तैयार कर दिया जाता है। हालांकि बाबर के समय में मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था, ओनली सिर्फ और सिर्फ केवल ढांचा तैयार किया गया। बाबर का काल खत्म होता है, आगे अकबर और जहांगीर का जो काल था उस समय में कहा जाता है, कुछ लोग मान्यता है कि उस समय में अकबर और जहांगीर के काल में जो है वो जगह जो है एक बार फिर से हिंदुओं को दे दी गई थी आस्था के रूप में, उनकी आस्था को देखते हुए वो हिंदुओं को दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही बाबर के वंशज आगे धीरे धीरे औरंगजेब का काल आया, उसके दौरान जो है औरंगजेब एक क्रूर सम्राट, एक राजा साबित हुआ, क्रूर बादशाह साबित हुआ। उसने बहुत से मंदिर तुड़वाए और मस्जिद बनवाई। उसी के अंदर जो एक था राम मंदिर, जो दोबारा अपने कब्जे में करके उसने उसको तुड़वाया और उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया और उस मस्जिद को जो है बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। इसके बाद 15वीं शताब्दी के बाद लगातार निरंतर जो है ये मांग चल रही थी कि राम मंदिर की जगह है, वो राम जन्म की जगह है, वो हिंदुओं को दी जाए, जहां पर राम मंदिर जो है बनाया जाए। देखिए राम सबके हैं, आज भी वहां मंदिर निर्माण हुआ है तो उस निर्माण के लिए जो पहली ईंट रखी गई है उसका जो है शिलान्यास किया गया है, मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। तो एक बात बता देता हूं कि आज भी वहां सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलती है। अकेले हिंदू नहीं, वहां पर मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। राम मंदिर अयोध्या हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मुस्लिम के लिए मक्का। सर, जहां जहां जिन धर्मों के लिए उनके मुख्य रूप से जो धार्मिक स्थल महत्व रखते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए हमारी अयोध्या भी एक महत्व रखती है। ठीक है, अयोध्या राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं थे, राम सिर्फ एक का नहीं था और राम किसी दूसरे का नहीं था, राम जो है सबके थे। वाल्मीकि के राम थे, कबीर के राम थे, गुरु नानक के राम थे,
तुलसीदास जी के राम थे, तो राम सभी के थे, सभी के मन में राम थे। तो राम के पीछे कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। देखिए, राम को मुख्य रूप से पूजने का कारण यही था कि राम का चरित्र जो है, रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप पढ़िए। राम का चरित्र ही कुछ ऐसा था, उनके भाव, उनका ज्ञान, उनका मन सोचने लायक था। रामायण रामचरितमानस का जो है वो निर्माण ही इसीलिए हुआ था, रामचरित्र का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि लोग राम राज करें, रामचरित्र के नाम पर चलें, राम का चरित्र देखें, जहां पर आपसी भाईचारा, स्नेह, प्रेम, ममता मिलता है। तो देखिए, आज भी वो भूमि है, वहां पर ये सब देखने को मिलता है। इसीलिए जो है हम राम को एक महत्व देते हैं, राम जन्मभूमि को एक महत्व देते हैं। तो आज 5 अगस्त 2020 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो नेतृत्व में ये जो भूमि पूजन किया गया है, आज जो प्रथम ईंट जो है राम मंदिर की रखी गई है और इसका निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, इसी के अंदर किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, राम सबके हैं और सभी के राम हैं और सब राम